beautiful. Of course it is. डूब मरो कहीं जाकर। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी चीजें तुम दूसरों को देते हो? I'm ashamed of you, Dad. क्या बकवास कर रही है तुम? आप ये नेकलेस इसे क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी माँ के कहने पर दिया था। मैंने बेचने के लिए दिया था। हाँ हाँ, तो इसने खरीदे। ये देखो, 4000 पाउंड। She has bought it. नो थैंक यू, मुझे इस औरत को नहीं बेचना। चलो नाज़िश। Dad, आप आइए। चलो मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप अभी आइए मेरे साथ। अच्छा चलो तुम, चलो 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 मैं आ रहा हूँ। चलो। Darling, you try to understand our position, right? I'll see you later. जी नाज़िर। टाइम क्या हुआ है? 10:30। और ऑफिस का क्या टाइम है? 10 बजे। आई एम सॉरी नाज़िश, आप चलें, मैं बस अभी आया। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? आगे आके बैठो ना, पीछे क्यों? कम ऑन। अदनान, अगर आप पाकिस्तान कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज करें। थैंक यू। हेलो, जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ लंदन से। जरा जाकिर साहब के घर से किसी को बुला दीजिए। जी, अगर शम्मी आ जाए तो बहुत बेहतर है। जी मैं होल्ड कर रहा हूं। जी जी मैं बोल रहा हूं। क्या कहा? कोई नहीं आ रहा? बात करने से इनकार कर रहे हैं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आपका नाम? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हेलो। जी जी मैं अभी आता हूँ। जी हाँ बैठो। अदनान, आज लंच पर कहीं ना जाना, साथ करेंगे। हमना और दानियाल भी आ रहे हैं। वो लंच के लिए तो मैंने टोनी से वादा किया है। तो उसके साथ कल चले जाना। नहीं, अब बड़ी मुश्किल से वो सीधे रास्ते पे आया है। मैं उसकी मामूली सी भी दिलचस्पी नहीं करना चाहता। अदनान, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तुमने मेरे भाई को नई जिंदगी दी है। हाँ, वो सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी भाई है। जी फरमाइए। जी मैं दाऊद बोल रहा हूँ लंदन से। अरे दाऊद साहब, आपने वादा किया था कि आप हर हफ्ते फोन करके मुझे दानियाल के बारे में बताएंगे।
बस क्या करूं जी, वो बिजनेस की इतनी मसरूफियात हो गई हैं। वो मैं कुछ दिनों के लिए पेरिस चला गया था। दानियाल कैसा है? जी हाँ, दानियाल ठीक हैं, बिल्कुल सेट हैं। बस ऐसा लगता है जैसे आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। असल में यहाँ भी उन्हें माँ बाप मिल गए हैं ना। क्या मतलब? वो बाबर साहब, जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो पहले बता दूं। देखिए, किसी को कर्जा देना, वो भी लंदन में, बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, वो आपने जो पैसे दिए थे उससे तो पिछला कर्जा मैंने उतारा था। अब वो दानियाल साहब किसी लड़की से शादी, आई एम सॉरी, मुझे उन्होंने बताने से मना किया है कि मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों को भी ना बताऊं। नहीं दाऊद साहब, आप मुझे पूरी तफसील बताएं, बिल्कुल फिक्र मत करें। तफसील यही है सर कि उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है, अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए हैं। सर, मुझे तो अपना पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे तो कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। खैर, पैसे तो मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन आप मुझे दानियाल के बारे में पूरी तफसील बताएं। वो जो आप शादी की बात कर रहे थे। जहाँ वो एक नवाब साहब हैं यहाँ, उनकी बेगम और वो दानियाल के माँ बाप बन गए हैं, और उनकी एक बेटी है हमना, जिससे वो दानियाल की शादी कराना चाहते हैं। देखिए दाऊद साहब, ये शादी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूं बाबर साहब, मेरे नवाब साहब से भी ताल्लुकात हैं। वैसे फ्रैंकली आप पैसे कब तक भेज रहे हैं? खैर, पैसे तो मैं आपको कल ही क्रेडिट करा दूंगा, लेकिन आप मुझे दानियाल के बारे में जरूर बताएंगे। मैं देखता हूं वो लंदन में शादी कैसे करता है। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, लेकिन टोनी ठीक नहीं है। उसकी हालत अब देखी नहीं जाती, कुछ तो करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर ये हालत रहेगी, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। आपने देखा है उसे? हाँ, उसी के कमरे से आ रहा हूँ। कई रोज से ड्रग उसके जिस्म में नहीं गई ना, इसलिए तड़प रहा है। इस हालत में ना तो उसे हम घर में रख सकते हैं, ना अस्पताल ले जा सकते हैं। मैं टोनी को बाहर घुमाने ले जाता हूँ। चेन से काफी फर्क भी पड़ेगा और उसका जहन भी बढ़ जाएगा। घुमाने ले जाओ या कहीं और ले जाओ, वो नहीं ठीक होगा। भाग जाएगा अपने किसी ठिकाने पर। टोनी अब बड़ा हो गया है, उसे अपने अमाल में खुद इख्तियार है। इस मुल्क में वो अपने राइट असर्ट कर सकता है। अदनान बेटा, तुम उसे बाहर ले जाओ और कोशिश करना कि वापस लेके आओ। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसे देखता हूँ। उसे तुम्हारी मोहब्बत ने बर्बाद किया है। मेरी मोहब्बत ने बर्बाद किया है? तुम्हारी लापरवाही ने। कभी अपनी हरकतों पे गौर किया है? अपनी बेटी के सामने उस औरत को नेकलेस दे रहे थे। बेचा था उसे, और तुमने वो 4000 पाउंड भी उस औरत को दे दिए। गंवा दी इतनी बड़ी रकम। उसके ख्याल से मुझे नफरत आती है। मैं उसको बेचना नहीं चाहती, खुद बेचूंगी मैं उस नेकलेस को। नहीं, तुम बेचने मत जाना उसे। क्यों? कहां से आएंगे पैसे? अगर बेटियों की शादी होने लगी तो? आ जाएंगे पैसे, मैं करूंगा इंतजाम पैसों का, लेकिन तुम ये नेकलेस बेचने मत जाना। हम लोग कोई और चीज बेच देंगे। इस नेकलेस में बड़े बड़े हीरे और तारीखी नग लगे हुए हैं, और तुम इसे जब पहनती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। जब आपसे शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत सीधी सादी थी, लेकिन आपने मुझे चालाक बना दिया। खूब जानती हूँ इस बनावटी तारीफ को। वो नेकलेस आप उस औरत को देना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अदनान अब बर्दाश्त नहीं हो रहा अदनान। प्लीज अदनान, एक दोस्त लाते, प्लीज कुछ करें अदनान, एक दोस्त। देखो टोनी, तुमने वादा किया था कि अदनान, नो लेक्चर्स। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है।
तुम ही घर लेकर आए हो। मैं खुश था अपने दोस्तों में। अच्छा, तो लंच करने का बहाना था क्या? लंच करेंगे। मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। इतना मेरा वादा है, जैसे आप कहेंगे वैसा करूंगा। पक्का वादा? माम और डैड के सामने मुझे लेट डाउन तो नहीं करोगे ना? इतना पक्का वादा, मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा तो चलो उठो, माम और डैड को मैं राजी कर लूंगा। चलो तैयार हो। कहाँ जा रहे हो तुम? अदनान भाई, मैं अभी आता हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। मैं अभी आता हूं। मेरी टोनी, मेरी बात सुनो। Hi, buddy. I've been missing you. Have you got the stuff? Yeah. Good. Come on. शुक्र है दाद भाई, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। हमारी दोनों बेटियां बहुत खुश रही। जी हाँ बेगम साहिबा, एक नहीं दो रिश्ते, और वो भी लंदन में। यार दाऊद, बात ये है कि दानियाल तो अन्ना में इंटरेस्टेड है, बल्कि वो शादी भी करना चाहता है और जिद कर रहा है कि जल्दी से उसकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपना घर सेट कर सके। लेकिन ये अदनान वैसे तो अच्छा लड़का है, शरीफ है, लेकिन अभी तक उसने कोई इशारा नहीं किया, कोई साउंड नहीं किया कि वो शादी भी करना चाहता है कि नहीं। ना सब इशारा कैसे, वो तो 100% यकीन किए हुए, और जो एहसान आपने उस पे किया है उसके बाद तो वो इनकार नहीं कर सकता। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अल्लाह का नाम लेके शादी की तैयारी कीजिए, वो भी लंदन में। लेकिन राहुल, उनसे कहिए कि वो कोई तस्करा तो करे। अरे भाभी, वो खुद आपके पास आकर कहेगा कि वो उस फैमिली का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है? आर यू ऑलराइट, सेटिस्फाइड? बस आ जाए, परेशान मत हुआ करें आप। अब वो भी लंदन में मेरे होते हैं। मैं आपसे कह चुका लेट्स हैव समथिंग, कुछ खाते हैं। क्या खाओ? नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो, एनीथिंग। चलें कॉफी पिला दें। चलो तुम बैठो, मैं लेकर। वालेकुम नाथ भाई, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं है, बैठा बोर हो रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। यार अदनान भाई, कुछ अकल से काम लो, कुछ हिम्मत पकड़ो यार। अब यहाँ आए हो तो अपने आप को किसी मकाम पर पहुँचाओ यार। कुदरत ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है संभलने का, और वो भी लंदन में। दाऊद साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? यार देखो, इस ख़ानदान के तुम पर कितने एहसानात हैं, और अब वो तुम्हें अपने फैमिली का मेंबर बनाना चाह रहे हैं और तुम टस से मस नहीं हो रहे। फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस अब तुम किसी बात से इनकार नहीं करोगे। मैंने सारे मामला तय कर लिए, बस अब तुम तैयारी करो। किस लिए? भाई शादी की। इतनी हसीन और पैसे वाली लड़की से शादी, वो भी लंदन में। मेरे भाई, मैं नाजिश की बात कर रहा हूँ। दाऊद साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या फर्क पड़ जाएगा अभी शादी करने से? भाई जिस तरह से रह रहे हो उसी तरह से रहोगे।
बस ये है कि फिलहाल मेहमान बन के रह रहे हो तो बाद में मेजबान बन के रहोगे। भाई ऐसी किस्मत किसी को कहाँ मिलती है, और वो भी लंदन में। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, जरा तफसीलात तय कर रहे थे। कैसी? काहे की तफसीलात? इन्हें आपकी गुलामी में जो दिन। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ही तो करेंगे। आप हमारे भी तो बेटे हैं ना। देख लिया भाई अदनान, ऐसा खानदान किसी किसी को नसीब से मिलता है मेरे भाई, और वो भी लंदन में। चलिए चाय पीने, वजह दिन इंतजार कर रहे हैं। ये की ना आपने बात, चलें आ जाओ भाई। भाई साहब, क्या हुआ है? खैरियत तो है? लो, वो आ गया अदनान। अब क्या आने की जरूरत थी? मुमानी, आखिर मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि शम्मी को हुआ क्या है? Yes? आओ बताना, क्या बात है? Are you feeling all right? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। क्या है? You want to say something? कुछ कहना चाहते हो? जी सरा, ये है कि तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? जो भी कहना है खुल कर कहो। नाजिश, तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं मुझ पे। Oh, forget about it. कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा बताओ, असल बात क्या है? What is it? नाजिश, असल बात दरअसल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मसला ये है कि नहीं, कोई मसला नहीं है। चले जाओ यहाँ से। I don't want to hear anything. Just go. मेरी बात तो सुनो। चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। Just go. अब नौबत ये आ गई है कि अदनान जैसा शख्स भी तुझसे शादी पर तैयार नहीं। शादी शादी शादी, जिंदगी में शादी इतनी अहम है। नाजिश, बड़ा नाज था तुम्हें अपने ऊपर। तुम तो अपने आप को अंग्रेजों से भी बरतर समझती थी, और अब ये हालत है तुम्हारी। सोचो तो क्यों? कहाँ गई तुम्हारी वो अना, वो तकब्बुर, वो गरूर? कोई शादी से इनकार करता है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है?
तौहीन का एहसास क्यों होता है? दिल से निकाल दो शादी का ख्याल, फिर देखो तुम वही नाजिश होगी जो जमीन पर पाँव नहीं रखती थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। लोग तरसा करेंगे कि शायद तुम उनसे हंसकर एक दफा बात कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ चौधरी साहब, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन दानियाल के सर पर इश्क का भूत सवार है, वो मानता ही नहीं। शादी कब हो रही है? हाँ, तारीख तो अभी कोई तय नहीं हुई। तारीख तय होते ही मुझे बताना। क्या आप खुद शिरकत करेंगे? ना मैं शिरकत करूंगा और ना ही ये शादी होगी। मुश्किल है चौधरी साहब, अब नहीं रुकती ये शादी। दाऊद साहब, आप अपनी पूरी कोशिश इसमें लगा दें। अगर ये शादी ना हुई तो जितनी रकम आप कहेंगे मैं दूंगा आपको। अरे चौधरी साहब, अभी तो मेरे अपने पैसे पूरे नहीं हुए हैं। आप ऐसा कीजिए कि कल ही मुझे कुछ पैसे भिजवा दें, आपके बेटे की वजह से बड़ी मुश्किल में आ गया हूं। तुम देते क्यों हो इतने पैसे? क्या कर सकता हूं चौधरी साहब, वो मांगता है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। सुनो, मैं कुछ रकम कल तुम्हें भिजवा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे पूरी तफसील बताते रहोगे। हाँ चौधरी साहब, आप इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, मैं मुसलसल राब्ते में रहूंगा। लेकिन आपको अंदाजा तो है ही कि आजकल अखराजात कितने बढ़ गए हैं, वो भी लंदन में। वाह भाई चौधरी बाबर साहब, बस इसी तरह पैसे बेचते रहिए, और वो भी लंदन में। क्या बात है दानियाल, खैरियत तो है? मुझे फोन करके क्यों बुलाया भाई? ऐसे ही तुमसे मिलने को तबीयत चाह रही थी। बगैर काम के तो कोई भी मिलने नहीं आता, और वो भी लंदन में। दाऊद, मसला तो एक ही है, कोशिश के बावजूद मामा से बात नहीं हो सकी, नहीं तो मैं उनसे पैसे मंगवा लेता। बस कुछ पैसों की ज़रूरत है। देखो दानियाल, तुम अगर अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो ना, तो कोई भी इतनी मदद नहीं करता, और वो भी लंदन में। लेकिन यार, तुम तो दोस्त हो दोस्त। अच्छा ये बताओ, वो तुमने नवाब साहब को 2500 पाउंड दे दिए थे पार्टनरशिप के लिए? हाँ, वो तो दे दिए थे। तो यार पार्टनरशिप तो हुई नहीं, रकम वापस लो उनसे। दाऊद, अच्छा नहीं लगता, हम ना क्या सोचेगी। पैसों के मामले में इतनी रियायत, और वो भी लंदन में। कोई बात नहीं, मैं नवाब साहब से खुद बात कर लूँगा। और वैसे भी यार, उनके लिए 2500 पाउंड की रकम की कोई अहमियत नहीं है। दाऊद, मैं सोच रहा था कि गाड़ी बेच दूँ। ऐसा करो कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो, इस तरह हमना को भी नहीं पता चलेगा। मैं उसे बोल दूंगा कि गाड़ी दाऊद के पास है। ठीक कहा तुमने। वैसे दानियाल, अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। सुबह चेक लेके गया था बैंक, वो बाउंस हो गया। वैसे कुछ रकम है मेरे पास, ऐसा करते हैं आधी आधी कर लेते हैं। फिलहाल इसी से काम चलाओ, फिर मैं गाड़ी भी बेच दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच दाऊद। हाय। क्या बात है?
क्या हुआ है इतनी खामोशी? ये घर अब घर नहीं रहा है, कब्रिस्तान बन गया है और कब्रिस्तान में खामोशी होनी चाहिए। इसमें इतनी मायूसी की कौन सी बात है? हमसे पूछ रही हो? इस मायूसी की जिम्मेदार भी तुम हो। मैं क्यों? कितनी मुश्किल से सब कुछ तय हुआ था, कितने प्रोग्राम बने, हंगामा होगा, दावतें होंगी, पार्टियां होंगी, लेकिन तुम्हारे इस फैसले ने इस घर की जिंदगी को साकित कर दिया है। मैंने क्या किया है? बेटे, तुमने अदनान को दफ्तर से निकाल दिया और साथ ही ये भी फैसला कर लिया कि तुम जिंदगी पर शादी नहीं करोगे। बहुत अच्छा फैसला किया। औलाद जब अपने पैरों से चलने लगती है तो उसे कम से कम ये जरूर देख लेना चाहिए कि चलते वक्त उसके पैरों में अपने बुजुर्गों की पगड़ियां तो नहीं आ रही। बेटा, तुमने हमारी मेहनत का तो नहीं, मोहब्बत का भी कोई ख्याल नहीं किया और यूं फैसला कर लिया। आपने जो कहना है कह लीजिए डैडी, लेकिन फिर सुनने की हिम्मत भी रखिएगा। मैंने कभी शादी से इनकार नहीं किया, लेकिन हर बार मेरी किस्मत या इत्तेफाक सजा सिर्फ मुझे भुगतनी पड़ी, सिर्फ मुझे, आप लोगों को नहीं। और जहां तक अदनान की बात है तो हाँ, मैंने उसे दफ्तर से निकाला है। वो इसलिए डैड कि जिस नाली की ईंट को आप चौबारे पर लगाना चाह रहे थे वो मेरे ही सर पर आकर गिरी है। मेरे ही दफ्तर का 100 पाउंड का मुलाजिम मुझे आकर कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। डैडी, इससे ज्यादा आपकी और मेरी तौहीन क्या होगी? बस डैड, आज तक मैं आप लोगों का फैसला मानती आई हूं, लेकिन अब फैसला मैंने किया है जो आपको मानना होगा। आइंदा इस घर में मेरी शादी का जिक्र नहीं होगा। लंदन आए थे कि यहाँ पैसों की रेलपेल होगी, बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। कभी ये नहीं सोचा था कि मगरिब से सूरज तुलू नहीं होता, गरूब होता है। बेटा, हमना ने भी शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? बेटा, वो कहती है कि पहले आप ही की शादी होगी, मैं फिर शादी करूंगी। बेवकूफ है वो। मैं समझाऊंगी उसे, उसकी शादी जरूर होगी। क्यों नहीं होगी उसकी शादी? उसकी शादी होगी, मैं कराऊंगी उसकी शादी, बहुत धूमधाम से करूंगी। हेलो हेलो, बोलो कौन है, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूं। हाँ, वो मुझे मामा से बात करनी है। मर गई तुम्हारी मामा। इस मसले पे मैं डिस्कस करूंगी। दानियाल, आइए आइए दानियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप तो बकायदा सेटल हो गए हैं।
इसलिए आप सेंटर की एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लें। हाँ ज़रूर, क्यों। अच्छा हमने अभी अब मैं चलता हूँ। हाँ थैंक यू। और कैसी है आप? कैसे भूल गए आप रास्ते यहाँ का? ये इस बार में आज की डाक है और कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस है जिसकी अगले हफ्ते हियरिंग है। मैं देख लेती हूँ। कोर्ट नोटिस कैसा है? हाँ ऐसे ही कुछ गुंडों ने मुझे ट्रैप कर लिया था। मगर ये तो सीधा सीधा रेप का केस हुआ। हाँ अटेम्प्ट टू रेप। सजा हो गई थी उन्हें, लेकिन अभी शायद अपील में गए। तुमने कभी जिक्र नहीं किया? कोई अहमियत नहीं थी इसकी। ये तो यार रोज का मामूल है। खास तौर पे लड़कियों के लिए उन्हें तो बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता। खैर तुम सुनाओ, क्या प्लान है आज के? घर में भी बहुत बोरियत हो रही है, कहीं चले? यही तो बताने आया था, एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मुलाकात है मेरी, और सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर शाम को? हाँ देखो, शाम को भी मैं तुम्हें रिंग करता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना है। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अरे नवाब साहब, दोपहर हो रही है और आप अभी तक घर पे, और वो भी लंदन में? बस देख लें, आइए। आओ 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 दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? सलाम, ठीक हूँ। भाई कैसे आना हुआ? अरे नवाब साहब, मैं खुद कहाँ आया हूँ, मैं तो जबरदस्ती भेजा गया हूँ। वो दानियाल है ना, उसने कई रोज से नाक में दम कर रखा। अच्छा दानियाल ऐसा है तो नहीं? अरे सर, अगर आपने किसी के पैसे देने हो ना, तो फिर उसकी परेशानी देखिए, वो भी लंदन में। क्या मतलब, मेरी तरफ किसके पैसे? दानियाल के सर, वो 2500 पाउंड दिए थे ना आपको पार्टनरशिप के लिए। अब पार्टनरशिप तो हो नहीं सकी, तो पैसे तो वापस चाहिए ना। बड़ी हल्की तबीयत का लड़का है, इतनी सारी दौलत है, फिर भी वो 2500 पाउंड के लिए परेशान है। तुमने अभी तक वो रकम वापस नहीं की क्या? तुम चुप करो, मैं दाऊद से बात कर रहा हूँ। जनाब साहब क्या कहूँ, मेरा मतलब है कब दे रहे हैं पैसे? कहते हैं हम दे देंगे उसको ये पैसे, हमारे लिए ये पैसे कोई हैसियत नहीं रखते। मेरा ख्याल है सर पैसे दे ही दें, वैसे भी वो आपका दामाद बनने वाला है। अब ओके, मैं चलता हूँ। चाय तो पी कर दो। नहीं सर, बाद में सर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फिर 2500 पाउंड दे दिए उस चुड़ैल को? तुम चुप करो, मेरा दिमाग इस वक्त वैसे ही खराब हुआ है, गुस्सा आ रहा है। यानी हद हो गई, दाऊद के मार्फत हमसे पैसे मांगे हैं दानियाल। उसकी रकम है तो उसने मांगी है ना। मैं कम से कम दानियाल को ऐसा नहीं समझता। दानियाल का क्यों जिक्र हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही तस्करा हो रहा था। डैड मुझे बताइए कि मसला क्या है? दानियाल बहुत छोटे दिल का आदमी है। वही तो पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है? वो बेटा, उससे पार्टनरशिप के सिलसिले में रकम ली थी हमने, और वो भी उसके ऑनर में जो पार्टी की थी उस पर खर्च कर दी। अब वो दाऊद की मार्फत हमसे पैसे मांग रहे हैं, यानी ये बात यूं समझ लो कि दाऊद हमसे बढ़कर हो गया उसके लिए। बेटा तुम उससे कोई जिक्र ना करना, हम उसकी रकम वापस कर देंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं कहना बेटा, जरूर कहना उससे। हम उसके पैसे खा नहीं जाएंगे, वापस कर देंगे, लेकिन कम से कम दाऊद के थ्रू तो हमसे पैसे ना मांगे। डैड आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी, वो अब रकम नहीं मांगेगा। हमना, हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ क्या? छोड़ो, एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है? तुम्हें पता है? पता नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा है। पूछोगे नहीं क्या? मर्जी है तुम्हारी,
बताना चाहो तो बता दो। हम ना, मेरे ज़हन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बातें भुला दी क्या? मेरा मतलब है कि मगर मेरे जहन में तुम्हारे लिए एक बुरी बात है। वो क्या? तुम बताओ। हम ना इधर उधर मत देखो प्लीज, मुझे देखो। इस आदमियों के जंगल में कौन है तुम्हारे अलावा मेरा? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो मैं कहीं का नहीं रहता। तुम हंसती हो तो मैं हंसता हूँ। मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए, और ना ही मैं इतने छोटे ज़हन का शख्स हूँ कि क्या मतलब? बात पूरी करो। छोड़ो, कुछ नहीं। नहीं, बताओ मुझे। हम ना, तुम समझती हो शायद उस दिन मैंने वो कोर्ट नोटिस पढ़ लिया था तो तुम। ओह, वो बात तो मैं भूल ही गई थी। मगर तुम्हारी इस बात से अंदाजा हो गया कि तुमने उसके मुतालिक भी सोचा। नहीं, हम ना, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ मैं। चलो बस अपना मूड ठीक करो। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। हम ना, बात साफ करके जाओ। अब तो तुम्हारे दिल में कोई शक नहीं है ना? बताओ। सिर्फ एक बात, तुम्हारे 2500 पाउंड दाऊद साहब की मार्फत अब तकाजा मत करना, मिल जाएंगे तुम्हें। हेलो जी, नवाब वजाहत बोल रहा हूँ जी। कहाँ से आए आप? कहाँ ठहरे में? जी जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं, जब आप चाहें मिल लें। आप फिर यूं करें कि रात के खाने पे मेरे पास आ जाएं। किस किस्म का बिजनेस? हाँ, ठीक है ठीक है, आप शाम को आ जाएं तो तफसील से बात होगी। ओके।